हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है कि वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलोंग द पीरियड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, बल्कि बाद उनको तो पता ही नहीं होगा पीरियोडिक टेबल ही क्या है, तो बहरहाल इतना पीछे हम नहीं जा सकते। सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप उसमें पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएंगे तो आपको एलिमेंट नज़र आएंगे, इस तरह और इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आप पीरियड में जा रहे हैं, और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप GROUP आप ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एज सच आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये खाने हैं, इसमें एलिमेंट्स आप रखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि एटम का जो रेडियस है, एटम का जो साइज़ है, आप कह सकते हैं एटम का जो साइज़ है, एटम साइज, रेडियस। पहले रेडियस क्या चीज़ है? हमें पता है कि अगर हम एक एटम उठा लेते हैं, यहाँ पर अगर हम एक एटम ले लेते हैं, दिस इज़ वन एटम, इसके दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस है, इसको मैं N लिखूँगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल के दरमियान जो और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब सवाल ये है, एटॉमिक रेडियस तो आपको समझ आ गया कि एटॉमिक रेडियस, सवाल ये है कि ये कम होता है अलोंग द पीरियड। अगर आप इस तरफ चले जाओगे, मतलब ऐसे, अगर मैं थोड़ा सा साइज़ यूँ लिख दूँ तो आगे जाकर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और भी कम हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और भी कम हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं आपसे कि पीरियड में जब आप जाओगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब जाओगे तो ये एटॉमिक रेडियस कम होता है। और जब आप डाउन द ग्रुप आओगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे, बॉटम, तो फिर ये साइज़ बढ़ रहा होता है। यानी इस तरह से कि अगर यहाँ पर इतना साइज़ है तो नीचे आकर थोड़ा और बढ़ जाएगा, इससे नीचे आकर और बढ़ जाएगा, उससे नीचे आकर और बढ़ जाएगा। तो ये जो साइज़ है ग्रुप में वो बढ़ रहा होता है और पीरियड में ये कम होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो आखिरी शेल है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है, वैसे तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब के और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स अट्रैक्शन क्यों है भाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, उस पर माइनस का चार्ज है, और ये न्यूक्लियस है, इस पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन पीरियड वाइज बढ़ रहा होता है। ये सवाल मैंने आपको बताना था, मैं दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पीरियड वाइज बढ़ रहा है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, हाँ जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बजाय ये कि ये मज़ीद पीछे की तरफ जाए,
बल्कि ये पीछे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला अब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे मूव करना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का एक नया रास्ता है। इसमें अगर आप हिसाब लगाओगे तो अब इसका रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है अब वो ये हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला डिस्टेंस था, अगर मैं उसको R1 का नाम दूं, अब दूसरा वाला जो है ये R2 का नाम दे दूं, अब आपको पता चल जाएगा डबल हेडेड एरो से कि पहले जो था इलेक्ट्रॉन दूर था, साइज बड़ा था, अब इलेक्ट्रॉन करीब आ गया, साइज छोटा हो गया। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा तो अब उसके पीछे वो वाला जो शेल है वो हम लोग नहीं देखते हैं ना, वो शेल बनेगा, शेल फिर ये वाला होगा, तो साइज बढ़ रहा है, सॉरी साइज छोटा हो गया। ये कहाँ पर, अलॉन्ग द पीरियड ये ड्रामा चल रहा है, पीरियड वाइज। ठीक है, फोर्स इंक्रीज से क्या होगा, आप लोग अपना गुलाबी इंग्लिश में फिर लिख सकते हो जब आप एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड with greater force towards the nucleus, आ जाएगा। इसके अलावा आप ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स क्यों बढ़ गया, वो भी आप, मैंने तो बड़ा फोर्स बढ़ा, तो आप ठीक है ओके फोर्स बढ़ गया तो आगे ये हो गया, फोर्स क्यों बढ़ा, क्यों का मतलब लड़ाई, ज़िंदगी के बाद जगहों में क्यों का मतलब है लड़ाई, हर जगह क्यों नहीं बोला जाता है। ठीक है, और इस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। क्यों वाला लफ्ज़ बहुत ही अजीब सा है, आम लाइफ में जब बार बार बंदा यूज़ करता है। तो बहरहाल साइंस में आप कर सकते हैं क्यों, वाई दिस फोर्स इंक्रीज। उसकी वजह यह है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। भाई उसमें बात सिंपल है, मैं फिर से पीरियड वाइज जाऊंगा। ये देखो, ये मैं पीरियड वाइज जा रहा हूं, ठीक है, ये पीरियड वाइज मैं जा रहा हूं। चलो साइज इसका थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, ये टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। थोड़ा इसका साइज छोटा है, उसका साइज फिर इससे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज में बताता हूँ, आप इस तरफ आप साइज को ना देखें, ठीक है, ये वाला साइज वैसे वो हो रहा है ताकि इसमें चीज़ें अच्छी तरह से आ सके। मैं आपको बताऊँ, इसकी जो न्यूक्लियस है, ये चलो सपोज करिए सब के सब न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जब आप पीरियड वाइज चला जाओगे तो अगर इसमें लेट्स सपोज अगर इसमें वन प्रोटॉन है तो इस तरफ कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। इस तरफ कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। पीरियड वाइज जब जाओगे ना तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ता क्या यार। ये देखो, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 नहीं है पीरियड वाइज जब आप जाओगे, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, 5 है। पीरियड वाइज जब आप जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं है, पीरियोडिक टेबल में चेक करें। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो असल में प्रोटॉन्स की तादाद है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बोलते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं यार। तो अगर इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, सो इसके अंदर 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इसका 3 पॉजिटिव चार्ज है। भाई ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 1 पॉजिटिव, इसको तो कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियड वाइज जब आप जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो, और बीच में कोई ऐसा शेल नहीं आ रहा, लेट्स सपोज ये आ गया, हाँ थोड़ा बड़ा साइज, ये उससे थोड़ा सा छोटा, और ये उससे भी छोटा। अब ये देखिए, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है।
तो यहाँ पर जो था वो एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, 2 जो है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा और 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को और भी ज़्यादा खींचेगा। एज अ रिजल्ट जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लिहाजा अलॉन्ग द पीरियड हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट फोर्स इंक्रीज हो रहा है। फोर्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। कितना वो है, अब हमारे पास कितना ज़बरदस्त आइडिया आ गया। हम आइडिया अपना कौन सा कैसे बनाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। मैं इधर ये वाला निशान लिखता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपस में कौन से आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शनल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इन दोनों के पास डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों जो है अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ दूसरा भी कम होगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, अगर आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। सो ये वो रीज़न है जो कि हमें बता रहा है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रहा होता है। हालांकि अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए, खासकर फेडरल बोर्ड के, उसमें ज़्यादा वाई एंड व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उधर ज़्यादा आते हैं, बाकी बोर्ड में भी आते हैं, तो इसका जवाब आपने सिर्फ 2 लाइन में देना है। हर बंदा रट के भी लिख सकता है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोग रटा याद करें। रटा क्यों याद करें? 2-3 अल्फाज 2-3 लाइनें रट हो जाएंगे, लेकिन ये कि उसमें कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसका अलग मज़ा है। अच्छा, अगर आपको अलॉन्ग द पीरियड वाला ड्रामा समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और ग्रुप में खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब ग्रुप में आप देखिए, ग्रुप में साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसकी फिर वजह क्या हो सकती है? इसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, दोबारा यहाँ से थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, उसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो उसमें क्या है, उसमें अगर ये एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। चार्जेस, चलो ठीक है, चार्जेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील, चार्जेस इक्वली बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, चार्जेस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन 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 इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इनके दरमियान यहाँ पर कोई वो दूसरा शेल नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है, एक्स्ट्रा शेल आ जाता है, एक्स्ट्रा शेल आ जाता है। ये जो एक एक्स्ट्रा शेल आ गया, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स कर देगा। ये बेचारा पहले न्यूक्लियस उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, इसके गले में रस्सी पकड़ के अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन बीच में ये जो एक किस्म का हर्डल आ गया, रुकावट आ गया, शील्ड आ गया, शील्ड। अच्छा, याद रखिएगा ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ, आप लोग खाली टाइप करें शील्डिंग इफेक्ट बैटर करते आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक शेल आ गया। अब इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, पहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब था, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया, तो अब देखो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ और रेडियस बढ़ गया। यहाँ पर अगर आप आओगे तो वही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि आउटर मोस्ट शेल में था, वही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी ये वही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब क्या है कि इसके और न्यूक्लियस के दरमियान पहले जब वो एक शेल था तो अब भी 2 शेल आ गए, अब 2 शेल आ गए, 2 शील्ड आ गए, 2 शील्ड आ गए। वो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स उसको मज़ीद कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा। तो हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया आ गया कि अगर आपके न्यू शील्ड आ रहे हैं, न्यू शेल्स आ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, मैं ये निशान लगाता हूँ, शेल्स बढ़ गए। शेल्स के बढ़ने से क्या होगा, शेल के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट
ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट से फोर्स को, ये वाली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का आप जिक्र ना कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस पर आ जाएंगे। फोर्स जब डिक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स और एटॉमिक रेडियस हमेशा एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आपका फोर्स कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था, फोर्स बढ़ रहा था, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था। यहाँ पर फोर्स कम हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है। ये रीज़न है कि अलोंग द पीरियड जो है वो साइज़ कम हो रहा होगा, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा होगा। इस पर इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, इतना सा 5 मिनट में बताने वाली चीज़। इसकी वजह मैं बताता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हम जाके पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी सारी इन चीज़ों के साथ बेस्ड है। तो 2 मिनट वाली चीज़ों पर मैंने अगर आधा घंटा लगाया, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मैंने क्या पढ़ाना है और आप लोगों ने क्या समझना है, क्योंकि हम मास्टर हैं, हमें पता है कि कौन सा चीज़ किस आइडिया में स्टूडेंट को डिलीवर करना है। ठीक है, बाज़ स्टूडेंट बड़े अजीब से होते हैं, उनको पता नहीं अंदर से क्या खा रहा होता है कि भाई इतना छोटा सा टॉपिक इतना लंबा करके बता दिया। तो भाई इसकी अपनी एक रीज़न होता है। अभी तो वो छोटी, उसको क्या पता कि इसका टारगेट होता है, हर बंदे का अपना एक स्किल होता है, तो अपने स्किल के हिसाब से चलते हैं। बहरहाल वो लोग जो है वो यूट्यूब में बटन आता है ना, उसको स्पीड कर सकते हैं मुझे, ठीक है, फिर मैं पढ़ता अब ऐसे बोलता जाऊँगा, वो भी आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जो लोग बहुत कमज़ोर है, ख़ासकर मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद ये कमज़ोर स्टूडेंट को बताना, वो बेचारे जल्दी से पिक नहीं कर सकते हैं। एवरेज जो माइंड वाले होते हैं उनको मैं जब स्लोली पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे प्यार से, वो उनको समझ आ जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।